सेवा में। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: उत्तर भारत एवं मध्य भारत के साथ साथ अन्य प्रदेशों में नदियों में निरंतर मछलियों के कमी एवं मछुआरों के रोजी रोटी के संबंध में। महोदय, यह निर्विवाद सत्य है कि तालाबों, जलाशयों एवं पोखरियों में मत्स्य उत्पादन बढ़ रहा है, जो सरकार के लिए एक सुखद समाचार हो सकता है। परंतु नदियों में दिन प्रतिदिन मछलियों का उत्पादन घट रहा है। यह मछुआरे ही नहीं, भारत के मत्स्य वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ नदियों में मछलियों के कमी का कारण गलत ढंग से परिभाषित करते हैं, या तो असली कारण को सरकार के सामने लाना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में नदी नालों का जाल सा बिछा हुआ है, जिसमें प्रमुख गंगा नदी तंत्र है, जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बहते हुए समुद्र में मिलती है। यही गंगा मुख्य रूप से मछलियों की जननी है। जब तक गंगा नदी में फरक्का डैम नहीं बना था, तब तक गंगा नदी मछुआरों हेतु सोना पैदा करती थी। यही कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। गंगा नदी में प्रतिदिन प्रति नाव कुंतल के कुंतल मछलियों का शिकार करते थे। यही कारण है कि मछुआरे कभी सरकार से कुछ नहीं मांगते थे। मछुआरे मछलियों का शिकार करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनके जीवन में दिवाली जैसी खुशियां रहती थी। गंगा नदी तंत्र की सभी छोटी बड़ी नदियां मछली हेतु गंगा नदी पर निर्भर है। अगर गंगा में मछली नहीं तो किसी भी नदी में मछलियों की कल्पना करना बेईमानी होगी। गंगा नदी पर फरक्का डैम बनने के कारण मछलियों का प्रजनन प्रतिशत प्रभावित हुआ है। फरक्का डैम के गेट संख्या 24 व 25 फिश गेट बनाया गया है। यह गेट प्रथम वर्ष से ही खराब है। अब प्रजनन असंभव हो गया है। जो मछलियां बंगाल की खाड़ी से निकलकर हिमालय तक जाती थी, गंगा नदी के कारण ही बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक की सभी नदियां मछलियों से भर जाती थी, अब नहीं भरती। फरक्का डैम के कारण हजारों लाखों ही नहीं करोड़ों मछुआरे पूर्ण रूपेण प्रभावित होकर बेरोजगार हो गए हैं। मछुआरे फरक्का डैम के कारण ही भुखमरी के शिकार हो गए हैं। डैम का उद्देश्य 100% असफल है। यहां तक नदी के मुहाने पर जमा गाद भी नहीं हट पाया है। गाद की समस्या जस की तस बनी हुई है। भारत को आजाद कराने में मछुआरों का विशेष योगदान है। भारत मां को आजाद कराने के कारण ही मछुआरों को अंग्रेजों ने अपराधी जाति घोषित कर दिया। अब सवाल है कि मछुआरे स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं या केवल लाभार्थी। मछुआरे नागरिक हैं या लाभार्थी, यह बताना भारत सरकार का काम है। फिर भी करोड़ों मछुआरे फरक्का डैम का घोर विरोध करते हैं और इस डैम को पूर्णतः समाप्त करने की भी मांग करते हैं। भारत मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर के साथ साथ अगर मत्स्य निर्यातक देश बनना चाहता है तो नदियों को डैम मुक्त करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ छोटे बड़े कल कारखाना का जहरीले पानी को नदियों में बहने से पूर्णतः रोकना पड़ेगा। किसी भी नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित होगा तो सीधे गंगा नदी को ही प्रभावित करेगा। गंगा प्रदूषित होगी। यही कारण है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी गंगा का कलकल धारा अविरल नहीं बहता है। आज भी गंगा का जल ज्यों का त्यों प्रदूषित है। यही कारण है कि गंगा में मछलियां मर जाती हैं। इसी कारण करोड़ों मछुआरे भूखे मर रहे हैं। ऐसी दशा में मछुआरों की मुख्य मांग: 1. मछुआरों की सभी जातियों व उपजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा अतिशीघ्र दिया जाए।
दो, जब तक फरक्का डैम को नष्ट नहीं किया जाता तथा सभी कल कारखानों का प्रदूषित व जहरीला पानी नदियों में प्रवाहित होना 100% बंद नहीं होगा, तब तक समस्त मछुआरों को 15,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। 3, हरित क्रांति की तरह नीली क्रांति को सफल बनाना है तो समस्त तालाबों, पोखरियों, जलाशयों एवं समस्त जल क्षेत्रों को मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को सौंप दिए जाए तथा 10 वर्षीय मत्स्य पट्टा कठिन एवं जटिल है को समाप्त कर दिए जाए। लगान मासिक दर से तय कर दिए जाए। तालाबों, पोखरियों व जलाशयों को मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को स्थायी व्यवस्था कर देने से मत्स्य उत्पादन बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 वर्षीय यहां समाप्त होने का भय नहीं रहेगा। 4, पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत सरकार, प्रदेश सरकार का यह दायित्व है कि देश की कोई भी नदी प्रदूषित न होने पाए। सरकार को वेतन आदि पर करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। वर्तमान में सच यह है कि देश की कोई भी नदी जब प्रदूषण से मुक्त नहीं है। पर्यावरण विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य 100% विफल है। इसलिए इस विभाग को समाप्त कर दिया जाए। 5, भारत सरकार का यह योजना है कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए। नदियों को आपस में जोड़ना अपराध की श्रेणी में आएगा। नदियों को एक दूसरे से जोड़ना देश के लिए अभिशाप होगा। इसके विषम परिणाम होंगे। सबसे ज्यादा मछुआरे प्रभावित होंगे। नदियों को आपस में न जोड़ा जाए। 6, मछुआरों के बच्चों को निःशुल्क संपूर्ण शिक्षा दी जाए।